दोस्तों नमस्कार, मैं एडवाइस विलेज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको इंडिया पोस्ट ऑफिस का फ्रेंचाइजी बिज़नेस के बारे में पूरी डिटेल से बताऊंगा। जैसे कि इंडिया पोस्ट ऑफिस का फ्रेंचाइजी स्कीम क्या है, आप इसका फ्रेंचाइजी लेकर कौन-कौन से सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, फ्रेंचाइजी लेने के लिए रिक्वायरमेंट और एलिजिबिलिटी क्या है, इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा, आप इससे कितना अर्निंग कर सकते हैं, आप इसका फ्रेंचाइजी कैसे ले सकते हैं, ये सारा चीज़ आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि इंडिया पोस्ट का फ्रेंचाइजी स्कीम क्या है। दोस्तों इंडिया पोस्ट के बारे में आप लोग सुना ही होगा, जिसको हम लोग बेसिकली पोस्ट ऑफिस बोलते हैं। इसका 1,55,000 पोस्ट ऑफिस पूरा भारत में अभी अवेलेबल है, जिसमें 89% रूरल एरिया में अवेलेबल है। इसके बावजूद भी इसका डिमांड बहुत ही ज़्यादा है भारत में, इसीलिए इंडिया पोस्ट ने एक फ्रेंचाइजी स्कीम लॉन्च की है, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति इसका फ्रेंचाइजी स्टोर खोलकर यानी इसका फ्रेंचाइजी लेकर और इंडिया पोस्ट का सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं अपने एरिया में। अब इसका फ्रेंचाइजी लेकर आप कौन-कौन सा सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं आप अपने एरिया में, जैसे देखिए स्टाम्प और स्टेशनरी सेल कर सकते हैं, रजिस्टर्ड आर्टिकल, स्पीड पोस्ट, मनी ऑर्डर का बुकिंग कर सकते हैं। इसके बाद आप पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का एजेंट के रूप में काम कर सकते हैं, बिल, टैक्स डिपार्टमेंट का फाइन कलेक्शन कर सकते हैं, ई गवर्नेंस और सिटीजन सेंट्रिक सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं और भी कई सर्विस फ्यूचर में इसमें आने वाली है, जो सर्विस आप अपने एरिया में प्रोवाइड कर सकते हैं। दोस्तों ये एक ऑफिशियल पीडीएफ फाइल है जो 25 पेज का है। इसमें इस फ्रेंचाइजी स्कीम का पूरा डिटेल से इंफॉर्मेशन दी गई है, जो कि आप देख सकते हैं। इसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। डायरेक्टली आप उस लिंक पे क्लिक करके इस वीडियो फाइल को डाउनलोड करके और इस फ्रेंचाइजी स्कीम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों इस पीडीएफ फाइल में फॉर्म भी अटैच्ड है, जो आपको फ्रेंचाइजी लेने के लिए फिल करना है। दोस्तों इसकी फ्रेंचाइजी लेने के लिए मिनिमम एज 18 ईयर होनी चाहिए। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन 8th पास होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से। तो अगर कोई पोस्टल पेंशनर है और वैसा पर्सन जो कंप्यूटर फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, उसको ज़्यादा प्रीफर किया जाएगा। दोस्तों इसका पूरा ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको किस तरह से काम करना है, क्या काम करना है, टोटल ट्रेनिंग आपको मिलेगी इंडिया पोस्ट की तरफ से। इसके बाद समय-समय पे आपको अवार्ड दी जाएगी आपके काम के अनुसार, आप जितना काम करेंगे उसके ऊपर। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं, आपको ऑपरेटिंग मैनुअल मिलेगा, जिसके माध्यम से आप काम करेंगे, जिसको देखकर आप काम करेंगे, उसी मैनुअल के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं कि इसकी फ्रेंचाइज़ी लेने के लिए आपको कितना इन्वेस्ट करने की ज़रूरत होगी। दोस्तों इसकी फ्रेंचाइज़ी लेने के लिए आपको एक ऑफ़िस की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपके पास अपना खुद का ऑफ़िस के लिए स्पेस है तो ठीक है, अगर आपके पास खुद का ऑफ़िस के लिए स्पेस नहीं है तो आपको लीज़ पे लेना पड़ेगा या रेंट पे लेना पड़ेगा, तो इसमें आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसके बाद आपके पास एक कंप्यूटर होनी चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होनी चाहिए और इंडिया पोस्ट आपसे 5 से 10,000 रुपया सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में लेती है। तो टोटल अप्रॉक्स 1 लाख रुपया आपको इस बिज़नेस को करने के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। चलिए अब देख लेते हैं कि आप इससे अर्निंग कितनी कर सकते हैं। यहाँ कमीशन स्ट्रक्चर दी गई है। देखिए बुकिंग ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल के बुकिंग पे आपको 3 रुपया कमीशन मिलती है। स्पीड पोस्ट के आर्टिकल का बुकिंग पे आपको 5 रुपया मिलेगी और मनी ऑर्डर के बुकिंग पे 100 रुपया से लेकर 200 रुपया तक का अगर बुकिंग है तो 3 रुपया 50 पैसा मिलेगा। अगर आपका बुकिंग 200 रुपया से ऊपर है तो आपको 5 रुपया कमीशन मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे दी गई है, आप 100 रुपया से कम का मनी ऑर्डर बुकिंग नहीं कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप 1000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड आर्टिकल और स्पीड पोस्ट का बुकिंग करते हैं पर मंथ, तो आपको एडिशनल 20% कमीशन मिलेगा। जितना भी आपको पहले से कमीशन मिलता है वो तो मिलेगा ही, और साथ में 20% एडिशनल कमीशन मिलेगा। इसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है पोस्टेज स्टाम्प और पोस्टेज स्टेशनरी के सेल के ऊपर आपको सेल अमाउंट का 5% कमीशन मिलेगा। इसके बाद रिवेन्यू स्टाम्प, सेंट्रल रिक्रूटमेंट फी स्टाम्प के साथ जितने भी डिटेल सर्विस है, टोटल पे डिपार्टमेंट जितना कमीशन कमाएगी उसका 40% कमीशन आपको मिलेगी। मान लेते हैं कि कोई भी रिवेन्यू स्टाम्प 1000 रुपया का है और डिपार्टमेंट उससे 100 रुपया प्रॉफिट कमाता है, तो आपको उसका 40% कमीशन मिलेगा। तो 100 का 40% आप निकाल लीजिए, 40 रुपया आपको कमीशन मिलेगा। तो दोस्तों इस तरह से अप्रॉक्स आप 50,000 रुपया तक पर मंथ अर्निंग कर सकते हैं इस बिजनेस से। ये आपके लोकेशन के ऊपर डिपेंड करती है। दोस्तों आपको फ्रेंचाइजी लेने के लिए ये फॉर्म फिल करना है, एनेक्स 1 लिखा हुआ है, ये फॉर्म
फिल करना है। इसी फॉर्म को फिल करके आपके नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में जाकर सबमिट करना है, या आपके एरिया में जो भी हेड ऑफिस है पोस्ट ऑफिस का, वहाँ सबमिट करना है। इसके लिए इसमें क्या-क्या फिल करना है आपको मैं बताता हूँ। यहाँ नेम ऑफ एप्लीकेंट, जिसके नाम से ये फ्रेंचाइज़ी लेना है उसका नाम देना है इंग्लिश में कैपिटल लेटर में। इसके बाद नेशनैलिटी देना है, आपको इंडियन यहाँ देना है। एज देना है, आपका एज कितना है, और साथ में एज प्रूफ एक लगाना है, जैसे पैन कार्ड हुआ या आधार कार्ड हुआ, जो भी एज प्रूफ है आपका, वो आपको इस फॉर्म के साथ लगाना है साथ में। इसके बाद वेदर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट पेंशनर, क्या आप पोस्ट ऑफिस का पेंशनर है तो हाँ दे सकते हैं, अगर नहीं है तो नो दे सकते हैं। और अगर पेंशनर है तो आपको पीपीओ का एक कॉपी लगाना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ इनकम टैक्स का पैन नंबर देना है। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो पैन नंबर दे दीजिए, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो फॉर्म 60 आपको फिल करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना फुल प्रेजेंट एड्रेस देना है, परमानेंट एड्रेस यहाँ नीचे देना है, लोकेशन फ्रॉम वेयर बिजनेस विल बी कंडक्टेड, जिस लोकेशन से आप अपना बिजनेस रन करेंगे उसका पूरा एड्रेस यहाँ देना है, आपके बिजनेस का प्रपोज टाइमिंग क्या है वो यहाँ देना है। इसके बाद यहाँ देखिए डिटेल ऑफ प्रीमिसेस फ्रॉम वेयर बिजनेस इज टू बी कंडक्टेड, जहाँ से आप बिजनेस रन करेंगे, जिस भी प्रीमिसेस से आप बिजनेस रन करेंगे वो कैसा है, आपका अपना है यानी वो बिल्डिंग आपका अपना है, या फिर रेंटेड है या लीज्ड है। अगर आपका अपना है तो ऑन दे दीजिए, अगर आपका अपना नहीं है रेंटेड या लीज्ड है तो वो रेंटेड और लीज्ड का जो भी एग्रीमेंट है उसका एक्सपायरी डेट देना है। इसके बाद यहाँ डिस्टेंस ऑफ प्रीमिसेस फ्रॉम द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस, आपके एरिया का नियरेस्ट जो पोस्ट ऑफिस है उसका डिस्टेंस कितना है आपके प्रीमिसेस से जहां आप बिजनेस करेंगे, उसका डिस्टेंस यहाँ देना है। इंडिकेट प्रेजेंट बिजनेस या ऑक्यूपेशन इफ एनी एंड वेदर इट इज इंटेंडेड टू बी कैरिड ऑन फ्रॉम द सेम प्रीमिसेस और एड्रेस एज द पोस्टल फ्रेंचाइज, आपका प्रेजेंट जो भी बिजनेस है या पैसा है यहाँ आपको देना है। अगर आप जिस प्रीमिसेस में बिजनेस करना चाहते हैं उसमें पहले से कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वो आपको यहाँ देना है। इसके बाद प्लीज इंडिकेट प्रीवियस एक्सपीरियंस इफ एनी इन रिटेलिंग सर्विस, अगर आपके पास रिटेलिंग सर्विस में कोई भी प्रीवियस एक्सपीरियंस है तो वो यहाँ आप मेंशन कर सकते हैं। जिस भी रिटेलिंग सर्विस में आपका एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे आपको देना है। डू यू हैव नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन ए कंप्यूटर एंड वुड यू बी यूजिंग ए कंप्यूटर फॉर प्रोवाइडिंग दिस सर्विस, क्या आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज है और आप कंप्यूटर के माध्यम से अपना सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, तो आपको यहाँ हाँ देना है। दोस्तों ये कंपलसरी है, अगर आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है तो हो सकता है आपको फ्रेंचाइजी नहीं मिलेगी। इसके बाद यहाँ पे रिस्पेक्टेबल पर्सन का नेम, एड्रेस और टेलीफोन नंबर देना है। यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन देना है। इसके बाद यहाँ पे आपका अपना नाम देना है। इसके बाद पति का या फादर का नाम यहाँ देना है। यहाँ पे आपका सिग्नेचर करना है। ये जो नीचे ऑफ सेक्शन दी गई ये ऑफिस यूज के लिए है, ये आपको फिल नहीं करना है। ऊपर का जो भी है वो सारा फिल करके और इसके साथ आपका अपना प्रूफ लगा के, जो भी आपके पास प्रूफ है, आइडेंटिटी प्रूफ और एज प्रूफ लगा के, और आपको इस फॉर्म को आपके नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में सबमिट करना है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।